महर्षि दयानंद चरित। लेखक स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती। अभिवाचक दिलीप वैद्य। सदस्य आर्य समाज नांदेड़। लेखक के दो शब्द। 19वीं शताब्दी में भारत में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। महर्षि दयानंद उन सब में निराले थे। वे वेदों के उद्भट विद्वान थे। वे पहले महामानव थे जिन्होंने इस युग में वेद का प्रचार और प्रसार किया। लोग वेदों को भूल चुके थे। पाश्चात्य उन्हें गडरियों के गीत बता रहे थे। वेद के नाम पर पशुओं की बलि दी जा रही थी। महर्षि दयानंद ने वेदों का वास्तविक स्वरूप समाज के सामने रखा। उन्होंने निरुक्त शैली के अनुसार वेद का भाष्य किया। वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आर्य भाषा अर्थात हिंदी में वेद का भाष्य किया। महर्षि की प्रतिभा चहुमुखी थी। जिस नारी को पददलित समझा जाता था, महर्षि दयानंद ने मनु जी के स्वर में स्वर मिलाकर कहा, जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ दिव्य गुण और देवता वास करते हैं। नारियों और शूद्रों को वेद पढ़ने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। स्वामी जी ने उन्हें उनका अधिकार पुनः दिलाया। अनाथों के लिए अनाथालय खुलवा दिए। गौ माता के वे वकील बने। गोरक्षा के लिए गौशालाएं खुल गई। गो का महत्व प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने गो करुणा निधि नाम की एक पुस्तक लिखी। वेदों का यथार्थ स्वरूप जानने के लिए उन्होंने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिखी। तो धर्म का सच्चा स्वरूप प्रदर्शित करने और पाखंड का खंडन करने के लिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जैसे बेजोड़ और कालजयी ग्रंथ की रचना की। मनुष्य को सच्चा मनुष्य बनाने के लिए संस्कार आवश्यक है। उन संस्कारों का सच्चा स्वरूप प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने संस्कार विधि का प्रणयन किया। अध्यात्म पिपासुओं के लिए उनकी संध्या और यज्ञ पद्धति बेजोड़ पुस्तकें हैं। संध्या पद्धति में सारे अष्टांग योग का समावेश हो गया है। महर्षि दयानंद के जीवन में झांकने के लिए बहुत संक्षेप में ऋषि का यह जीवन लिखा है। पढ़िए, विचारिए और जीवन में आप भी कुछ करने का, कुछ बनने का संकल्प लीजिए। विदिशाम अनुचरः जगदीश्वरानंद सरस्वती। ओम। महर्षि दयानंद चरित। 19वीं शताब्दी ब्रिटिश साम्राज्य में घोरतम अंधकारमय युग था। उस समय भारत के भाग्य आकाश पर अविद्या और अंधकार की घनघोर घटाएं छाई हुई थी। भारतीय संस्कृति और सभ्यता मरणासन्न थी, क्योंकि उसे समाप्त करने के लिए लॉर्ड मैकाले का प्रयत्न कर रहा था। यदि तुम किसी देश अथवा जाति को समाप्त करना चाहते हो तो उसके इतिहास को समाप्त कर दो। वह देश अथवा जाति स्वयं समाप्त हो जाएगी। इस सिद्धांत को समक्ष रखकर हमारे साहित्य की होली जलाई जा रही थी। सत्य सनातन वैदिक धर्म की अवस्था आटे के उस दीपक की भांति हो गई थी, जिसे अंदर रखे तो चूहे खा जाएं और बाहर रखें तो कौवा ले जाए। विदेश चले गए तो धर्मभ्रष्ट, भंगी चमार के स्पर्श से धर्मभ्रष्ट, मुसलमानों के हाथ का छुआ खा लिया तो धर्मभ्रष्ट। मंदिरों के पंडे और पुजारियों की तूती बोलती थी। मंदिरों में देवदासियां रखी जाती थी और नाना प्रकार के पाप तथा पाखंड वहां होते थे। एक और ईसाई वैदिक धर्मी आर्यों को ईसा की भेड़ों में शामिल करने में लगे हुए थे,
तो दूसरी ओर मुसलमानों की बन आई थी। कहीं विधवाओं का चित्कार हो रहा था तो कहीं अनाथ बालक बिलबिला रहे थे। बाल विवाह और अनमेल विवाह जोरों पर थे। स्त्री जाति की स्थिति बड़ी शोचनीय थी। उसे अनादृत, अपमानित और पददलित समझा जाता था। उसे पैर की जूती तक बताया जाता था। स्त्री शूद्रो नाधीयताम, स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, यह कहकर उन्हें वेद पढ़ने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, नरक का द्वार क्या है? नारी कहकर शंकराचार्य ने उसे नरक का द्वार बताया था। पति के मरने पर स्त्रियों को उनके साथ जीवित जला दिया जाता था। भ्रूण हत्याएं होती थी। बालिकाओं को पैदा होते ही भूमि में गाड़ दिया जाता था। शूद्रों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। उनके संबंध में श्री शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य आदि ने यह घोषणा कर दी थी कि यदि शूद्र वेद मंत्रों को सुन ले तो उसके कान में सीसा गर्म करके डाल देना चाहिए। यदि वह वेद मंत्रों का उच्चारण करे तो जिह्वा काट देनी चाहिए, और यदि वह वेद मंत्रों को कंठ कर ले तो उसके शरीर को विदीर्ण कर देना चाहिए। वेदों को लोग भूल चुके थे। उनका पठन पाठन बंद हो गया था। वेद का स्थान रामायण, गीता और भागवत ने ले लिया था। वेद के संबंध में यह घोषणा हो चुकी थी कि वेद को शंखासुर ले गया है। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सहस्रों गौओं के ऊपर आरा चला दिया जाता था। ऐसे घटाटोप अंधकार में एक ऐसी दिव्य आत्मा की आवश्यकता थी जिसमें गौतम, कपिल, कनाद और कुमारिल का पांडित्य हो, जिसमें हनुमान और भीष्म पितामह का ब्रह्मचर्य हो, जो शंकराचार्य जैसा योगी हो, जिसमें भीम जैसा बल हो, जिसमें महात्मा बुद्ध का अनुपम त्याग और वैराग्य हो, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मर्यादा पालन हो, जिसमें योगीराज कृष्ण और छत्रपति शिवाजी की नीतिमत्ता हो, जिसमें महाराणा प्रताप का प्रताप, ओज, तेज और शौर्य हो, जिसमें पतंजलि और व्यास की आध्यात्मिकता हो। इन सब गुणों से विभूषित होकर महर्षि दयानंद भारतीय रंगमंच पर उपस्थित हुए। संवत 1881 में मौरवी राज्य के अंतर्गत टंकारा में एक बालक ने श्री करशन जी तिवाड़ी के गृह को अपने दिव्य आलोक से आलोकित किया। पुत्र प्राप्ति पर परिवार में आनंदोत्सव मनाया गया। अपने गृह मर्यादा के अनुसार पिता ने बालक मूलशंकर के जात कर्म आदि सभी संस्कार विधि पूर्वक संपन्न कराए। माता पिता के प्यार और दुलार में बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। 8वें वर्ष में मूलशंकर का यज्ञोपवीत संस्कार विधि विधान से समारोह पूर्वक कराया गया। उन्हें गायत्री और संध्या की उपासना विधि सिखाई गई। साथ ही साथ यजुर्वेद संहिता कंठस्थ कराने भी आरंभ हुई। श्री करशन जी पक्के शैव थे। वे अपने पुत्र को भी शिवोपासक बनाना चाहते थे। जब मूलशंकर जी 14 वर्ष के हुए तब पिताजी ने उन्हें शिवरात्रि व्रत का महत्व और महात्म्य बताकर शिवरात्रि व्रत रखने का आदेश दिया। दूसरे दिन पिताजी बालक को नगर से बाहर एक विशाल शिवालय में ले गए। संपूर्ण शिवालय टन टन, हर हर और बम बम महादेव के नाद से निनादित हो रहा था। दीपों से सर्वत्र प्रकाश व्याप्त हो रहा था। धूप की सुगंधी सारे वायुमंडल को सुरभित कर रही थी। प्रथम पहर की पूजा बड़े भाव और भक्ति से समाप्त हुई। दूसरे प्रहर की पूजा भी यथा तथा हो गई, परंतु तीसरे प्रहर के आरंभ होने पर लोगों की आंखें मीचने लगी।
निद्रा देवी ने सबको मूर्छित कर इधर उधर सुला दिया। सबसे पहले सोने वाले व्यक्ति थे मूलशंकर के पिताजी। जब पुजारी लोगों ने देखा कि सारे भक्त सो गए हैं, तब वे भी मंदिर के बाहरी भाग में जा निद्रा देवी के गोद में सो गए। चारों ओर निस्तब्धता और नीरवता थी। इस नीरवता में केवल मूलशंकर जाग रहे थे। यो जागार तमयम सोम आह तवाह महमस्मि सख्ये न्योकाहा। जो जागता है परमात्मा उसी से मित्रता करता है। जब मूलशंकर के निद्रा आती थी, तब वे अपनी आंखों पर पानी के छींटे देकर अपने आप को सावधान और सचेत करते थे। थोड़ी ही देर में वे क्या देखते हैं कि कुछ मूषक बिलों में से निकलकर शिवपिंडी पर चढ़कर उछल कूद मचाने और दंड पेलने लगे। वे पिंडी पर चढ़े नैवेद्य को आनंद से खाने लगे और अपने मलमूत्र से उस पिंडी को अपवित्र करने लगे। इस दृश्य को देखकर मूलशंकर के मन में उथल पुथल मच गई। उन्होंने तो सुन रखा था कि शिव त्रिशूलधारी है, वह शत्रु संहारी है, वह त्रिपुरारी है, परंतु यह कैसा शिव है जो क्षुद्र चूहों से भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता। उन्होंने पिता को जगाकर अपनी शंका का समाधान करना चाहा, परंतु उन्हें डांट फटकार के अतिरिक्त कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इस घटना से मूलशंकर की आस्था मूर्ति पूजा से हट गई। उन्होंने जीवन भर फिर कभी मूर्ति पूजा नहीं की। बड़े से बड़ा प्रलोभन, भय और आपत्ति भी उनका सिर मूर्ति के समक्ष न झुका सकी। मूलशंकर ज्येष्ठ पुत्र थे। 2 छोटी बहनें और 2 छोटे भाई, ये सब मिलकर 5 भाई बहन थे। भाई बहनों में परस्पर अत्यंत स्नेह था। जिस समय मूलशंकर जी 16वें वर्ष में थे, उस समय एक रात में वे अपने परिवार सहित किसी इष्ट मित्र के यहाँ नृत्य उत्सव में गए हुए थे। अभी उत्सव आरंभ ही हुआ था कि नौकर ने आकर सूचना दी कि उनकी 14 वर्षीय छोटी भगिनी को विषुचुका अर्थात हैजा हो गया है। यह समाचार परिवार वालों के लिए एक वज्रपात था। सभी व्यक्ति तुरंत घर पहुंचे। भगिनी को बचाने के लिए लाख प्रयत्न किए, परंतु सब व्यर्थ। बहन के प्राण पखेरु उड़ गए। भाई बहनों की स्नेह सरिता सूख गई। इस दुखद घटना से सारा परिवार दुखी था। सबके नेत्रों से गंगा यमुना की अविरल धाराएं बह रही थी। उस समय मूलशंकर दीवार से लगे हुए अश्रुविहीन नेत्रों से अपनी भगिनी के शव को देख रहे थे। इस घटना के संबंध में महर्षि अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, उस भगिनी के वियोग का शोक मेरे जीवन का प्रथम शोक था। उस शोक से मेरा हृदय विलक्षण रूप से व्यथित हुआ। जिस समय मेरे आत्मीय और स्वजन उस भगिनी के लिए चारों ओर रोदन और विलाप करते थे, उस समय मैं पाषाण निर्मित मूर्ति के समान अविचल भाव से खड़ा हुआ, यह सोच रहा था कि क्या इस संसार में सब मनुष्यों को ही मृत्यु के मुख में जाना होगा। इसी प्रकार मुझे भी एक दिन मृत्यु का ग्रास बनना होगा। फलतः मैंने उस समय यह सोचा, किस जगह जाने से मृत्यु की यंत्रणा से बच सकूंगा और मुक्ति के पथ का दर्शन कर सकूंगा। मैंने उसी जगह खड़े खड़े यह संकल्प कर लिया कि जिस प्रकार से हो सकेगा उसी प्रकार से मैं मुक्ति पथ के दर्शन से अवर्णनीय मृत्यु क्लेश से अपनी रक्षा करूंगा। जिस समय मूलशंकर जी 19वें वर्ष में चल रहे थे, तब उनके चाचा का देहांत हो गया। जहां बहन की मृत्यु पर मूलशंकर की आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला, वहां चाचा की मृत्यु पर वे इतना रोए कि उनकी आंखें सूज गई। इस घटना ने मूलशंकर की वैराग्य अग्नि और अधिक प्रज्वलित कर दिया।
उन्होंने देखा कि यह सारा संसार असार है, यहाँ स्थायी कुछ भी नहीं। प्रतिदिन सहस्रों प्राणी मृत्यु मुख में जा रहे हैं और अंत में मेरी भी यही दशा होगी। उन्होंने इष्ट मित्रों से प्रभु दर्शन, मोक्ष प्राप्ति और मृत्युंजय बनने का उपाय पूछा। पंडित लोगों ने इसका उपाय योगाभ्यास बताया। मूलशंकर ने सोचा, घर बार के कामकाज और मोहजाल में योग सिद्धि नहीं हो सकती, अतः घर त्याग कर कहीं चलना चाहिए। उन्होंने ये विचार अपने मित्रों के समक्ष प्रकट कर दिए। इष्ट मित्रों से यह बात उनके माता पिता तक पहुंच गई। मूलशंकर के वैराग्यपूर्ण विचारों को सुनकर माता पिता ने उन्हें विवाह बंधन में बांधने का प्रयत्न किया। मूलशंकर के विवाह की जोरदार तैयारियां होने लगी। घर में आनंद एवं उल्लास था। यदि कोई चिंतित था तो केवल मूलशंकर। 21 वर्ष की अवस्था में, उठते हुए यौवन और भरी जवानी में विवाह संबंधी सारे ठाट बाट को, साज और सामग्री को, माता पिता के प्यार और दुलार को, इष्ट मित्रों के स्नेह को तिलांजलि देकर और यह कहते हुए फिर लौटकर घर नहीं आऊंगा, गृह से निकल गए। माता पिता ने मूलशंकर को खोजने के लिए भगीरथ प्रयत्न किया, परंतु मानसरोवर की यात्रा के लिए पिंजड़ा तोड़कर निकले हुए राजहंस का कोई भी पता न चला। पर्यटन करते हुए मूलशंकर की भेंट एक ब्रह्मचारी से हुई। उन्होंने मूलशंकर को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा देकर काषाय वस्त्र धारण कराए और उनका नाम शुद्ध चैतन्य रख दिया। सिद्धपुर के मेले की चर्चा सुनकर शुद्ध चैतन्य जी भी सिद्धपुर की ओर चल पड़े कि शायद वहां किसी योगी से भेंट होकर मनोकामना पूर्ण हो जाए। मार्ग में उनकी भेंट एक परिचित ग्रामीण वैरागी से हुई। ब्रह्मचारी जी ने उसे अत से इति तक गृह त्याग की संपूर्ण कहानी कह सुनाई और यह भी कहा कि मैं सिद्धपुर के मेले में जा रहा हूं। वैरागी ने यह सूचना उनके पिताजी को दे दी। यह समाचार पाते ही वे सिद्धपुर पहुंचे और अपने पुत्र को ढूंढने लगे। एक दिन वे सहसा उस शिवालय में आ पहुंचे जहां उनका पुत्र काषाय वस्त्र धारण करके बैठा था। पुत्र को इस स्थिति में देखकर उनका पारा गर्म हो गया, आंखें लाल हो गई। वे गर्ज कर बोले, तूने सदैव के लिए हमारे कुल को कलंकित कर दिया है। उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा। पिता की डांट फटकार से त्राण पाने के लिए उन्होंने पिताजी के चरण पकड़ लिए और कहा, मैंने धूर्तों के बहकाने से ऐसा किया है। मैं अपने इस कर्म का पर्याप्त फल भोग चुका हूँ। आप शांत होइए और मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। मैं आपके साथ घर चलने को तैयार हूँ। यह सुनकर भी पिताजी की कोपाग्नि शांत नहीं हुई। उन्होंने कमंडलू तोड़ दिया, वस्त्र फाड़कर नए वस्त्र पहनाए और 2 सिपाहियों का पहरा लगा दिया। ब्रह्मचारी जी तो सच्चे शिव का दर्शन करना और मृत्युंजय बनना चाहते थे, अतः वे पिताजी के चंगुल से निकल भागने के दांव पेंच लगाते रहे और साथ ही पिताजी को आश्वासन भी देते रहे कि मैं घर पर अवश्य चलूंगा। तीसरी रात्रि में ब्रह्मचारी जी को भाग निकलने का अवसर मिल गया। पहरेदार गाढ़ निद्रा से अभिभूत हो गए थे और वे एक लोटा हाथ में ले निकल भागे और ऐसे गए कि फिर कभी पिताजी के हाथ नहीं आए। क्रमशः